उद्धव ठाकरे के एक बयान ने बीजेपी और शिंदे गुट में खलबली मचा दी है। और बयान भी ऐसा कि जो बीएमसी का जो जश्न दोनों पार्टियां मिलकर बना रही थी या पूरी एनडीए पूरी महायुति मिलकर जो बना रही थी वो भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया और उसका असर ऐसा क्या हुआ कि जो जश्न बृहन मुंबई महानगर पालिका की जीत का जो जश्न था उसमें कहीं ना कहीं खटास पैदा होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो जश्न फीका होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं आपको आज बताऊंगा कड़क की बतकही में। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बतकही में आज बीएमसी को लेकर जो एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती होती हुई नजर आ रही है, जो पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, उस पर चर्चा। बीएमसी यानी कि मुंबई, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका, और ये इस वजह से चर्चा में रहती है और इस वजह से इस पर खींचतान मची हुई है क्योंकि इसका जो बजट है वो कई राज्यों के बजट से भी ज़्यादा होता है। यानी कि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, जिसे बृहन मुंबई महानगर पालिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि बीएमसी, जहां एक एक पार्षद का बजट एक एक दूसरे राज्यों के अगर विधायकों से तुलना करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो उसको लेकर अभी आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि बीएमसी के चुनाव में बीजेपी और जो शिंदे गुट है, शिवसेना और अजीत पवार, इनकी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की और बहुमत का जो आंकड़ा उसे वो क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, यानी कि अपने दम पर बहुमत पर आ गए। लेकिन जो सालों साल से यानी कि दशकों से जो कब्जा था शिवसेना का और शिवसेना की जो आधार यानी कि प्राण वायु मानी जाती थी बीएमसी, उसमें से उसका सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि पूरी तरह से सुपड़ा साफ नहीं कह सकते, लेकिन जो कब्जा बरकरार था दशकों से वो हट गया। और वो कैसे हटा वो सबके सामने है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक गलती की और जिस हिंदुत्व के लिए वो जाने जाते थे, जिस हिंदुत्व के लिए बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की नींव रखी, उसको उद्धव ठाकरे ने कैसे तार तार किया। और शायद यही कारण था कि जो उनका कोर और कट्टर समर्थक था उन्होंने उससे किनारा कर लिया। हालांकि क्षेत्रवाद की राजनीति करने की उन्होंने कोशिश की, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से अब ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया का हुआ है और जिस तरह से लगातार जो क्षेत्रवाद लगातार कम होता जा रहा है, वो उससे उन्होंने सीखा नहीं। वो उसी दकियानुसी बातों में, उसी दकियानुसी राजनीति में पड़े रहे और उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है कि जहाँ पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग जहाँ पर बसते हैं। और वहाँ पर भी अगर कोई जो क्षेत्र की राजनीति करेगा, क्षेत्रवाद की राजनीति करेगा, तो उसका क्या परिणाम होगा, उसे किस तरह से हाशिए पर ढकेला जाएगा, ये बीएमसी का रिजल्ट अपने आप खुद बताता है। उत्तर भारत की अब वो मैं आपको बयान बताता हूँ जो उद्धव ठाकरे ने कहा, क्योंकि अब शिंदे को उस बयान के बाद अपनी पार्टी के पार्षदों के टूट का खतरा है, मतलब खतरा पैदा हो गया एक तरह से। और यही कारण है कि बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में उन्होंने अपने पार्षदों को मतलब बंद करके रख दिया, रोक दिया है कि वहाँ उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। और पार्षद है 29। अभी जो जानकारी है उस हिसाब से 3 दिन तक उनके रुकने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, क्योंकि शिंदे को डर सता रहा है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बोला है वो कहीं उनकी पार्टी में टूट पैदा ना कर दे। वैसी टूट जो 2022 में शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर की थी, यानी कि शिवसेना को तोड़ने का काम जिस तरह से शिंदे ने किया था बीजेपी की शह पर। 40 विधायकों के साथ उन्होंने विद्रोह किया था और उस वक्त जो सरकार थी उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी की, उस सरकार को गिराने का काम किया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और वो खुद मुख्यमंत्री बने। हालांकि बाद में जब चुनाव हुए तो वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन उससे पहले वो मुख्यमंत्री बने। तो उनको अब डर है कि जिस तरह से उन्होंने किया है तो कहीं उद्धव ठाकरे उनके साथ वही ना कर दें। क्योंकि अभी जो खींचतान, और वो क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, उद्धव ठाकरे का बयान भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो इस वजह से भी है क्योंकि रिजल्ट तो सामने आ गए, लेकिन अब मेयर किसका होगा, बीजेपी का या शिंदे गुट का, यानी कि शिंदे शिवसेना का। क्योंकि शिंदे शिवसेना चाहती है कि जब अविभाज्य शिवसेना थी तो
उसका एक छत्र राज होता था और दशकों तक उनका राज रहा, और जब वो टूटे हैं इसी वजह से उद्धव ठाकरे की बड़ी हार हुई है। उनके 29 नगर सेवक वहाँ से जीते, यानी कि 29 पार्षद वहाँ से जीते हैं। तो ऐसे में उनका जो दावा है वो उस पर बनता है। बीजेपी के भले चाहे पार्षद ज़्यादा जीते हों, 89 पार्षद यानी कि नगर सेवक वहाँ से जीते हैं, लेकिन उसमें बराबर की भूमिका, भले चाहे संख्या कम है उनके पार्षदों की, लेकिन बराबर की भूमिका शिंदे शिवसेना गुट चाहता है, क्योंकि उनके बिना उद्धव ठाकरे को हराना आसान नहीं था। और यही कारण है कि वो लगातार दबाव बना रहे हैं, और वो अब कह रहे हैं, बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि मेयर उनका हो, और अगर बीजेपी को भी मेयर बनाना है तो फॉर्मूला हो 50-50, यानी कि 2.5 साल का फॉर्मूला ये लागू होना चाहिए। और जब 2.5 साल का भी फॉर्मूला लागू हो तो उसमें भी उनका मेयर पहले के 2.5 साल में उनका मेयर हो। हालांकि बीजेपी इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और सूत्र भी यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस पर तैयार होगी भी नहीं, जो ये फार्मूला शिंदे शिवसेना ने दिया है। और क्योंकि बीजेपी के 89 पार्षद हैं, यानी कि 89 नगर सेवक जीत कर आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी का लाजमी है चुनाव के बाद मेयर बनाना, अपने गुट से, अपनी पार्टी से मेयर बनाना है। और इसी यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो कोई भी फैसला तब लेंगे जब उससे पहले शिंदे से बात हो जाएगी, एकनाथ शिंदे से या उनके गुट से उनकी बातचीत हो जाएगी, उस बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यानी कि उन्होंने अभी पत्ते खुले रखे हुए हैं। लेकिन अब इसमें पेच कहाँ फंसता है, इसमें दिक्कत कहाँ आती है, क्यों शिंदे को अपने पार्षदों की टूट होने का खतरा है, क्यों अपनी पार्टी की टूट होने का खतरा है, ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप उद्धव ठाकरे का बयान सुनिए तो आपके सामने सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, जब उनसे इस बात में बात की गई तो उन्होंने कहा कि भारत की सबसे अमीर नगर निकाय पर, बृहन्मुंबई मैंने पहले बताया कि सबसे अमीर नगर निकाय यानी कि नगर महानगर पालिका मानी जाती है, वो भी इतनी अमीर कि कई राज्यों का बजट भी जितना नहीं होता जितना बीएमसी का होता है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भारत की सबसे अमीर नगर निकाय पर नियंत्रण खोने के बावजूद, क्योंकि उनका नियंत्रण था, इस चुनाव के बाद वो हार गए, उससे बाहर हो गए, नियंत्रण खोने के बावजूद यूवीटी, यानी वो अपनी पार्टी के बारे में करें कि यूवीटी अपना मेयर देखना उनका सपना है, और अगर भगवान ने चाहा तो ये सपना सच होगा। यानी कि सीधा मैसेज कि अभी भी उनका सपना टूटा नहीं है, वो फिर से उस पर बरकरार होना चाहते हैं, उस सबसे देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर वो काबिज होना चाहते हैं, और उनका मेयर होगा, भगवान ने चाहा तो उनका ये सपना सच होगा, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। और इस बयान ने शिंदे गुट में खलबली मचा दी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की रातों की नींद गायब हो गई है, क्योंकि अब उनको लगता है कि जैसा उन्होंने 2022 में किया था वैसा ही उद्धव ठाकरे उनके साथ कर सकते हैं। और वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको आंकड़े बताता हूं, तब आप खुद ही समझ जाएंगे कि शिंदे कैंप में डर का माहौल क्यों बना हुआ है, क्यों उन्होंने अपने नगर पार्षदों को, जो नगर सेवक हैं, उनको 5 स्टार होटल यानी कि 5 सितारा होटल में क्यों बंद रखने को उनको मजबूर हुए हैं। उसका रीजन है, बीएमसी की अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो 227 सीटें हैं, 227 में से बीजेपी 89 सीटें जीती, वहीं जो शिंदे गुट है उसके खाते में 29 सीटें आई, और इन दोनों को मिला लें तो 118 सीट होती हैं, और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 114 है, यानी कि 4 सीट बहुमत से ज़्यादा है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि 114 चाहिए और 118 है, तो केवल 4 सीट ज़्यादा हैं। उसमें भी अगर एनसीपी को जोड़ दें, यानी कि अजीत पवार वाले, जो उनकी पार्टी अजीत पवार की पार्टी को जोड़ दें, तो उसमें 3 सीटें वो लोग जीते हैं, तो 118 में 3 जोड़ देंगे तो 121 सीट टोटल होती हैं। वहीं अगर आप उद्धव ठाकरे की यूवीटी की बात करें तो 65 सीटें वो जीते हैं, यानी कि 65 सीटें। राज ठाकरे जो उनके भाई हैं 6 सीटें जीते हैं, क्योंकि आज भी अगर इन दोनों के आंकड़ों की आप बात करेंगे तो मराठी बहुल इलाकों में आज भी कई सीटों पर उनका दबदबा देखने को मिला। तो ये कहना कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गए हैं या बहुत बुरी तरह से हारे, तो ये कहना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आज भी उनका कई इलाकों में दबदबा देखने को मिला, जो रिजल्ट बताते हैं। कांग्रेस के पास 24 सीटें, अगर इन उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की सीटों को मिलाएं 65 और 6 तो 71 सीटें होती हैं, जो बहुत कम नहीं कही जा सकती। और इसमें भी अगर कांग्रेस को जोड़ते हैं, जो कांग्रेस 24 सीटों के साथ आई है, तो ये सीटें हो जाती हैं 95। 114 से हालांकि कम है, लेकिन
MIM को जोड़ दें, शरद पवार की पार्टी के पार्षदों को जोड़ दें और समाजवादी पार्टी को जोड़ दें, तो ये 106 हो जाती हैं, जो 114 से महज 8 सीटें कम हैं। ऐसे में अगर 10, 15 या 20 विधायक भी शिंदे गुट के टूट गए तो पलड़ा इधर से उधर हो सकता है, यानी कि खेल किधर भी जा सकता है। और यही कारण है कि शिंदे कैंप में डर का माहौल है, कोई पार्षद उनका टूट ना जाए, क्योंकि कोई भी इधर से उधर हो गया तो खेल पलटते देर नहीं लगेगी। और यही कारण है कि वो बीजेपी पर प्रेशर तो बना रहे हैं, लेकिन डर के माहौल में जी भी रहे हैं। वो बीजेपी पर अपने मेयर के लिए दावा तो ठोक रहे हैं कि मेयर उनकी पार्टी से होगा, लेकिन कदम भी फूक फूक कर रख रहे हैं कि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। वो एक कहावत है ना कि ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये वाली कहावत उनके ऊपर फिट हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का साथ भी नहीं छोड़ सकते और उद्धव की चेतावनी, जो उद्धव ने अपने सपने की बात कही है, भगवान ने चाहा तो सच होगा, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में शिंदे साहब फंसते हुए दिखाई दे रहे, और यही कारण है कि वो मजबूरी में अपने पार्षदों को उनकी एकजुटता बनाए रखने को मजबूर हो गए, उन्हें 5 स्टार होटल में रखने के लिए लेकर। लेकिन पेच भी इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ कह दिया कि बिना बातचीत के वो आगे बढ़ेंगे नहीं, कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि बिना बातचीत के फैसला नहीं लेंगे। अगर बातचीत नहीं बनती है और एकनाथ शिंदे नहीं झुकते हैं और वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, या शिवसेना शिंदे गुट का में टूट भी हो सकती है। हालांकि ये भविष्य बताएगा कि शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे गुट जो है वो उसमें टूट होगी, या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी के साथ एक बार फिर से आएगी, या फिर जो अभी गठबंधन है शिंदे गुट का बीजेपी के साथ, वो ऐसे बरकरार रहेगा और शिंदे गुट क्या अपना जो दावा है उससे पीछे हटेगा। क्योंकि ये गुट तो तभी रह सकता है जब वो अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि बीजेपी तो अपना मेयर बनाएगी और उससे पीछे वो नहीं हटेगी। फिर आगे के कदम क्या होंगे वो आने वाले समय पर तय करें।